Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the mean deviation about the mean for the data। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट द मीन बताना है इस डेटा के लिए। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट मीन मीन और एक्स बार is equal to a plus summation fi ui by summation fi into h। तो यहाँ पर बच्चों a जो होता है इसे हम बोलते हैं assumed mean। h होता है बच्चों यहाँ पर हमारा क्लास साइज। h है यहाँ पर क्लास साइज। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो और एफ आई होता है बच्चों यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आइए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पर हमें चाहिए बच्चों, एक तो हाइट है हमारे पास यहाँ पर गिवन, और एक हमें गिवन है नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन है। हाइट तो हाइट हमें गिवन है यहाँ पर 95 टू 105, 105 टू 115, 115 टू 125, टू 125, 125 टू 135, 135 टू 145, 145 टू 155। ये है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, या हम कहें कि नंबर ऑफ बॉयज हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज उसे हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, या एफ आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे यहाँ पर। तो ये हमें गिवन है यहाँ पर, ये बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है 9, 13, 26, 30, 12 एंड 10। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों मिड पॉइंट्स देखें तो मिड पॉइंट क्या होते हैं हमारे? मिड पॉइंट जो है बेसिकली जो क्लास इंटरवल होता है हमारा, उसकी मिड वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट, या फिर हम कहें कि एक्स आई जो है हमारा, मिड पॉइंट को जो हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स आई क्या होगी यहाँ पर हमारी? मिड वैल्यू होगी हाइट्स की, या मिड पॉइंट होंगे हाइट के ये एक्स आई। तो अगर हम देखें तो 95 और 105 का मिड पॉइंट क्या आएगा बच्चों हमारे पास? ये होगा 100, 100। इसी तरह 105 और 115 का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 1110। फिर ये आएगा 120, 130, 140 एंड 150। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमें चाहिए बच्चों यहाँ पर यू आई। तो यू आई जो होता है बच्चों हमारे पास, ये होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ए होता है यहाँ पर, जैसा कि हमने देखा था, ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन होता है। तो एज्यूम मीन बच्चों, हम जो मिड वैल्यू होती है एक्स आई की वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, या एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं यहाँ पर हम 120 को। तो अगर 120 अज्यूम्ड मीन है बच्चों, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर 100 माइनस 120 करेंगे तो होगा हमारे पास -20। और h क्या है बच्चों? क्लास साइज। तो यहाँ पर क्लास साइज अगर हम देखें, यानी कि h देखें तो वो क्या है? 10। तो -20/10 करेंगे तो आएगा -2। तो ये होगा -2। फिर इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1। फिर आएगा 0, यहाँ पर 1, 2 एंड 3। ये बच्चों हमारा यू आई आया है। अब हम निकालेंगे यहाँ से, अब यहाँ से बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे यू आई, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई होगा बच्चों हमारा, अगर हम एफ आई यू आई करें तो 9 माइनस 2 क्या होगा? -18, -1 इंटू 13 क्या होगा? -13। फिर ये 0 आएगा यहाँ पर, ये 30, 12 इंटू 2 होगा बच्चों 24, और 10 इंटू 3 होगा 30। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा? अब हमें चाहिए बच्चों यहाँ पर मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर बच्चों एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि एक्स बार क्या होता है? मीन। तो मीन हम कैलकुलेट करेंगे पहले यहाँ पर।
तो मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, या हम कहें कि एक्स बार जो है हमारा ये इक्वल होता है, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एच। तो ए बच्चों क्या था हमारे यहाँ पर, अगर हम देखें तो 120 लिया था हमने यहाँ पर, ये रहा, ये हमने 120 लिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों समीशन एफ आई यू आई, तो अगर हम सम करते हैं एफ आई यू आई का, यहाँ पर हम समीशन एफ आई यू आई करें तो ये इक्वल होगा 53 के, 53 के। तो यहाँ पर ही आएगा बच्चों हमारे पास 120 प्लस 53 बाय, अब हमें चाहिए बच्चों समीशन एफ आई, तो समीशन एफ आई हमारा आएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो समीशन एफ आई क्या होगा, ये आएगा हमारे पास 100। तो ये होगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाय 100, और हम जानते हैं क्लास साइज क्या है हमारे पास, या एच की क्या वैल्यू है, ये है हमारे पास 10, तो ये इंटू 10 होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 प्लस 5.3, तो हम कह सकते हैं ये होगा हमारा 125.3, ये हमारा मीन होगा बच्चों यहाँ पर। ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर मीन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारी, हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। तो यहाँ से ये आएगा हमारा, अगर हम देखें तो हम जब 100 माइनस 125.3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -25.3। और हम जानते हैं कि मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर मॉड में हमारे पास माइनस ए है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, -25.3, वो आएगा हमारे पास 25.3। फिर इसी तरह बच्चों जब हम 110 माइनस 125.3 करेंगे तो ये आएगा 13, ये आएगा हमारे पास 15.3। फिर ये आएगा बच्चों हमारे पास 5.3। यहाँ पर ये बच्चों नेगेटिव वैल्यूज आई है, -15.3 और -5.3 आया था, बट हम जानते हैं ये मॉड में है वैल्यू, तो इसलिए क्या हो गया, ये प्लस हो गया है हमारा, बिकॉज मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता है। फिर यहाँ पर ये आएगा हमारा 4.7। फिर यहाँ से ये आएगा बच्चों 14.7, और फिर आएगा 24.7, ये आएगा बच्चों यहाँ से। अब हमें चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए बच्चों यहाँ पर समीशन एफ आई, एफ आई यहाँ पर बच्चों एक्चुअली हमें चाहिए एफ आई मॉड, एफ आई मॉड, एफ आई इंटू मॉड, एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, हमें ये चाहिए। तो अगर हम एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25.3 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 9 से, तो ये आएगा 227.7। फिर आएगा ये हमारे पास 198.9, फिर आएगा 137.8, फिर यहाँ से आएगा 141, फिर ये आएगा बच्चों हमारे पास 176.4, और ये आएगा 247। तो ये बच्चों हमारी कंप्लीट टेबल हो जाएगी यहाँ पर, ये हमारी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट टेबल है। अब यहाँ से हम समीशन एफ आई मॉड यू आई निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से बच्चों हमें चाहिए समीशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारे पास 1128 जैसे बच्चों हम यहाँ पर लिखें तो ये आएगा हमारा समीशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 1128.8। तो यहाँ से ही आ जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास जो मीन डेविएशन अबाउट, मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स बार, क्या है, बिकॉज यहाँ पर बच्चों मीन है, तो ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है, इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास समीशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय समीशन एफ आई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा
समीशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आया है हमारा 111112.8, और हमारा समीशन एफ आई क्या आया था बच्चों, ये था हमारा 100, ये था हमारा यहाँ पर 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.288, या फिर हम कहें कि ये हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है, ये हमारे पास आएगा 11.2929। यहाँ पर ये बच्चों हम 29 ले लेंगे, ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू है इसकी, ये क्या वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है, तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।